धूल से भरा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। ये गांव चारों तरफ घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। रात होते ही यहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी के कदमों की आहट जैसी लगती थी। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब परिवार, हरि, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा गोपाल। लेकिन उस रात उस झोपड़ी के अंदर एक अजीब डर छाया हुआ था, क्योंकि गोपाल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। झोपड़ी के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बैठा एक उल्लू बार बार रो रहा था। झोपड़ी के अंदर बिस्तर पर लेटा गोपाल तेज बुखार से कांप रहा था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो डर से कांपते हुए कमरे के एक कोने को देख रहा था। माँ, पापा, देखो, वो कोने में कोई खड़ा है। वो मुझे बुला रहा है। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों सुइयां मेरे शरीर में चुभ रही हो। माँ, मुझे बचा लो। मुझे लगता है आज की रात मेरी आखिरी रात है। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। हरि जी, देखिए ना हमारे बेटे को क्या हो गया है। मुझे इसकी बातें सुनकर बहुत डर लग रहा है। इसकी हालत ना दवा से ठीक हो रही है, ना ही दुआ से। हमें जल्दी से जल्दी गोपाल को शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, या उसके लिए शहर से दवाई लानी होगी। लेकिन सीता, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। हम इतने गरीब हैं कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। इतनी रात में मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आप लालचंद सेठ के पास जाइए। उनसे हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिरकर थोड़े पैसे उधार मांग लाइए, लेकिन खाली हाथ मत आइएगा। ठीक है सीता, मैं अभी जाता हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। इतना कहकर हरि ने एक पुरानी लालटेन उठाई और झोपड़ी से बाहर निकल गया। गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा था जैसे गांव के लोग सोए नहीं बल्कि मर चुके हों। रात के करीब 7:30 बजे हो चुके थे, लेकिन अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो। गांव की गलियां इतनी सुनसान थीं कि हरि के कदमों की आवाज खुद उसे डराने लगी। डर के मारे उसके शरीर से पसीना बहने लगा। वो कांपते हुए लालटेन लेकर लालचंद सेठ के घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हरि सेठ के घर पहुंच गया। अरे हरि, तू इस वक्त मेरे घर क्यों आया है? ऐसा क्या काम पड़ गया तुझे? सेठ जी, मेरे बेटे गोपाल की हालत बहुत खराब है। वो कई दिनों से बीमार था, लेकिन आज उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। मुझे उसके लिए शहर जाकर दवाई लानी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। अबे भाग यहाँ से। आधी रात को उधार मांगने आ गया? मैंने क्या यहाँ कोई दान की दुकान खोल रखी है? तेरा बेटा मरता है तो मुझे क्या? जल्दी निकल यहाँ से। लालचंद सेठ के घर से अपमानित होकर हरि भारी कदमों से गांव की सुनसान गलियों से वापस लौटने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब वो अपने बेटे को कैसे बचाएगा। थोड़ी देर बाद हरि ने सोचा कि वो गांव के मुखिया भैरव सिंह के पास जाकर मदद मांगता है। शायद मुखिया उसकी मजबूरी समझ जाएं। ये सोचकर हरि उनके घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद हरि मुखिया भैरव सिंह के घर पहुंच गया। आंगन में एक पुरानी खटिया पड़ी थी, जिस पर मुखिया गहरी नींद में सो रहे थे। हरि थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में डर था कि अगर उसने मुखिया को जगा दिया तो शायद वे नाराज हो जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने मुखिया जी को जगा दिया तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे की जान खतरे में है। मुझे उन्हें जगाना ही पड़ेगा। डरते हुए हरि धीरे धीरे मुखिया के पास गया। मुखिया जी, जागिए। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। मुझे आपसे मदद चाहिए। हरि की आवाज सुनकर मुखिया भैरव सिंह की नींद खुल गई। अबे हरि, तू पागल हो गया है क्या? मुझे इस वक्त क्यों जगा रहा है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? मुखिया जी,
मेरे बेटे गोपाल की हालत बहुत ख़राब है। मुझे उसके लिए शहर से दवाई लानी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगा। अबे हरी, तो सच में पागल हो गया है क्या? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो दिन में आता, कोई आधी रात को पैसे मांगने आता है क्या? अगर पैसे चाहिए तो कल सुबह आना, अभी भाग यहाँ से, मुझे सोने दे। कर हरी पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो उदास होकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद हरी गांव के शमशान के पास वाले रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की डालियां डरावनी आवाज कर रही थी। तभी अचानक उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का नेक दिल इंसान गोकुल था। वो अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे हरी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? अरे गोकुल भाई, क्या बताऊं, मेरा बेटा गोपाल कई दिनों से बीमार है, लेकिन आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर मैं उसके लिए शहर से दवाई नहीं लाया तो मेरा बेटा मर जाएगा। तो फिर दवाई लेकर आओ ना, समस्या क्या है? समस्या पैसे की है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शहर से दवाई खरीद सकूं। मैं अभी सेठ और मुखिया के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। हरी, तू चिंता मत कर, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, शायद इससे तेरे बेटे की जान बच जाए। चल मेरे घर, मैं अभी तुझे पैसे देता हूँ। कुछ देर बाद दोनों गोकुल के घर पहुंच गए। गोकुल ने अपनी अलमारी से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। हरी, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, तू ये ले जा और जल्दी से शहर जाकर दवाई लेकर आ। गोकुल भाई, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हरी ने पैसे लिए और तुरंत अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद हरी अपनी झोपड़ी पहुंच गया। क्या हुआ जी? पैसों का इंतजाम हुआ? क्या सेठ जी ने पैसे दिए? नहीं सीता, पैसे ना सेठ ने दिए, ना ही मुखिया ने। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? भगवान कभी ना कभी किसी रूप में मदद करता है। आज भगवान गोकुल के रूप में आए हैं, उसी ने मुझे पैसे दिए हैं। सीता, मैं अभी शहर जा रहा हूँ। अभी रात के 7:30 बजे हैं। मैं 10 बजे तक दवाई लेकर लौट आऊंगा। तुम गोपाल का ध्यान रखना। लेकिन इतनी रात में शहर कैसे जाओगे? कोई बस या ऑटो भी नहीं मिलेगा। अगर बस नहीं मिली तो मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन आज मैं अपने बेटे के लिए दवाई लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर हरी अंधेरी रात में शहर की ओर निकल पड़ा। हरी तेज कदमों से गांव की अंधेरी गलियों को पार करता हुआ देवगढ़ के छोटे से बस स्टैंड पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक गए। बस स्टैंड बिल्कुल सुनसान पड़ा था। न कोई बस, न कोई ऑटो, न कोई इंसान। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। रात धीरे धीरे और भी डरावनी होती जा रही थी। दूर जंगल से जंगली जानवरों और उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। हरी काफी देर तक वहां खड़ा बस का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी वाहन शहर जाने के लिए नहीं आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं आज दवाई लेकर घर नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा नहीं बचेगा। तभी अचानक दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में एक ऑटो बस स्टैंड के पास आकर रुका। हरी तुरंत उस ऑटो के पास भागा। भाई साहब, क्या आप शहर की तरफ जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मुझे बहुत जरूरी काम से शहर जाना है। हाँ भाई, मैं शहर के रास्ते से ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं शहर के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं शहर के बाहर तक ही जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है भाई। आप जहां तक जाएंगे वहां तक मुझे छोड़ दीजिए, बाकी रास्ता मैं पैदल चला जाऊंगा। हरी तुरंत ऑटो में बैठ गया। ऑटो धीरे धीरे गांव से निकलकर जंगल वाले रास्ते पर चलने लगा। ऑटो अब घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। ये रास्ता इतना सुनसान था कि वहां कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और कभी-कभी दूर से किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई देती थी। रात के लगभग 8 बज चुके थे, लेकिन जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि ऑटो की हेडलाइट भी बहुत कम दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद ऑटो जंगल पार करके शहर के पास पहुंच गया। लो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया। यहाँ से थोड़ी दूर चलोगे तो शहर शुरू हो जाएगा। हरी ऑटो से उतर गया
और तेज कदमों से शहर की तरफ चलने लगा। कुछ ही देर बाद हरी शहर पहुंच गया। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन दूर उसे एक मेडिकल स्टोर में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मेडिकल स्टोर का नाम था जीवन रक्षा मेडिकल। हरी दौड़ते हुए उस दुकान तक पहुंचा। साहब, अंदर कोई है क्या? मेरा बेटा मर रहा है, मुझे ये दवाइयां चाहिए। इतना घबराओ मत, तुम्हें जहां पर दवाई मिल जाएगी, लेकिन इनमें से एक दवाई बहुत महंगी है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मेरे पास सिर्फ 700 रुपए हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरा बेटा बहुत बीमार है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगा। कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। केमिस्ट ने हरी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों दिखाई दे रहे थे। ठीक है भाई, तुम जितने पैसे हैं उतने ही दे दो, बाकी पैसे की चिंता मत करो। ये लो दवाइयाँ, जल्दी जाकर अपने बेटे को दवा दे देना। दवाइयां मिलते ही हरी तुरंत गांव की ओर भाग पड़ा। रात के लगभग 12 बज चुके थे। हरी फिर से उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अचानक हरी को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो जैसे ही रुका, आवाज भी रुक गई। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, फिर से कदमों की आवाज आने लगी। कौन है वहां? अगर कोई है तो सामने आओ। तभी अचानक रास्ते के बीच एक भयानक साया दिखाई दिया। वो बहुत लंबा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वो धीरे धीरे हरी की तरफ बढ़ने लगा। हरी डर से बिल्कुल जड़ हो गया। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज गूंजी। रुक जा दुष्ट आत्मा, इस इंसान का रास्ता छोड़ दे। हरी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक जटाधारी साधु खड़े थे। उनके हाथ में एक लकड़ी थी और उनके चेहरे पर तेज चमक रहा था। साधु ने मंत्र पढ़कर लकड़ी उस साए की तरफ फेंकी। एक जोरदार चीख के साथ वो साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। बेटा, ये जंगल शापित है। यहाँ भटकती आत्माएं लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। लेकिन तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारा प्रेम तुम्हारी रक्षा कर गया। मैं तुम्हें गांव की सीमा तक छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद हरी अपने गांव पहुंच गया। वो दौड़ते हुए अपनी झोपड़ी में गया। सीता, जल्दी ये दवाई गोपाल को पिला दो। जैसे ही गोपाल ने दवाई ली, धीरे धीरे उसका बुखार उतरने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ उसने अपनी आंखें खोल दी। माँ, उस रात देवगढ़ में एक पिता की हिम्मत ने मौत को हरा दिया और लोगों को ये सिखा दिया, पैसे से बड़ी चीज इंसानियत होती है।